प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल रिद्धि स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर मैं लेकर आया हूं रचनाकारों के जीवन परिचय में कवि कुंवर नारायण। चलिए बिना देर किए मैं आपको लेकर चलता हूं कवि कुंवर नारायण के जीवन परिचय पर। देखिएगा, जैसा कि आपको विदित है कि हम किसी रचनाकार का जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका प्रारूप क्या होता है, किस प्रकार जीवन परिचय लिखा जाता है, उसके बारे में हमारे पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ चर्चाएं की है। अर्थात एक रचनाकार का जीवन परिचय किस प्रकार लिखा जाए उसके बारे में मेरे पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। उसी के आधार पर आज हम रचनाकार कुंवर नारायण का जीवन परिचय करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम मैंने कवि का नाम लिखा है कुंवर नारायण। जन्म वर्ष व स्थान, इनका जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ। एक बार इसे पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि कवि कुंवर नारायण का जन्म है वो 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ। इनका जीवन वृत्त या कहें इनकी शिक्षा देख लेते हैं। इनका जीवन वृत्त और शिक्षा क्या रही। इन्होंने अपनी इंटर तक की शिक्षा विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में प्राप्त की, परंतु साहित्य जगत में इनकी रुचि होने के कारण वे आगे साहित्य के विद्यार्थी बन गए तथा सन 1951 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, यानी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। एक बार इसका पुनः दोहराव कर लेते कि इनकी जो जीवन शिक्षा रही वो क्या रही, तो ज्ञात रहे इन्होंने अपनी इंटर क्लास तक की शिक्षा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी के रूप में प्राप्त की, परंतु साहित्य में अधिक रुचि होने के कारण इन्होंने साहित्य के विद्यार्थी के रूप में भविष्य चुना। अर्थात कहा जाए कि इन्होंने अपनी विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी की जो रुचि थी वह त्याग कर साहित्य में रुचि दिखाते हुए इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इनके गुरु, आइएगा इनके गुरु के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि इनके जीवन को सही दिशा अर्थात साहित्य जगत की ओर प्रेरित करने का श्रेय इनके गुरु नरेंद्र देव व आचार्य कृपलानी को जाता है। एक बार पुनः रिपीट कर लेता हूं कि कुंवर नारायण के जीवन को साहित्य जगत की ओर अग्रसर करने वाले गुरु नरेंद्र देव व आचार्य कृपलानी थे, जिन्होंने इनके जीवन को साहित्य जगत की ओर अग्रसर किया। आइएगा इनकी प्रमुख कृतियों की ओर तो देखते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में नाम आता है चक्रव्यूह है। कहा जाता है कि कुंवर नारायण ने साहित्य जगत में सर्वप्रथम इसी रचना के द्वारा यानी चक्रव्यूह के द्वारा, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ, इसी के द्वारा साहित्य जगत में अपने लेखन का श्री गणेश किया। परिवेश हम तुम, जिसका प्रकाशन 1961 में किया गया। अपने सामने, जिसका प्रकाशन 1989 में किया गया। कोई दूसरा नहीं, जिसका प्रकाशन 1993 में किया गया। इन दिनों, जिसका प्रकाशन 2002 में हुआ। तो एक बार पुनः मैं इसे दोहराना चाहूंगा कि इनकी जो प्रमुख कृतियां रही उनमें आता है चक्रव्यूह है, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, यहाँ मैं कृतियों को याद करवाने की एक छोटी सी ट्रिक आपको मौखिक बता रहा हूँ। संभव हो सके तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इनकी कृतियों को याद रखने के लिए एक वाक्य मैंने तैयार किया है, वो कुछ इस प्रकार है। इन दिनों इस परिवेश में अपने सामने कोई दूसरा नहीं जो चक्रव्यूह की रचना कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा मौखिक रूप में बतलाए गए इस वाक्य में इनकी समस्त रचनाएं आ जाती हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। इन दिनों इस परिवेश में अपने सामने कोई दूसरा नहीं जो चक्रव्यूह की रचना कर सके। चलिए तो इनकी रचनाओं के पश्चात हम देख लेते हैं रचनाओं से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। आत्मजयी व वाद सर्वा, एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा इन्हीं नामों को। आत्मजयी व वाद सर्वा के बहाने इनके दो खंड काव्य हैं। ज्ञात रहे आत्मजयी, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ,
और वाजसर्वा जिसका प्रकाशन 2008 में हुआ। दोनों ही कुंवर नारायण के द्वारा लिखे गए खंड काव्य हैं। इनके द्वारा एक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा गया जो था आज और आज से पहले। ज्ञात रहे विद्यार्थियों, आज और आज से पहले इनका एक समीक्षा ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1998 में हुआ था। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह रहा जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ। एक विशेष तथ्य और देखने को मिलेगा जो महत्वपूर्ण है। नई कविता आंदोलन के सशक्त यानी कि जो नई कविता आंदोलन का समय रहा उसमें सशक्त हस्ताक्षर रहे कुंवर जी। अगे द्वारा संपादित यानी कि अगे ने अपने समय में 7 कवियों के जो समूह है बनाए जिन्हें तार सप्तक कहा गया। उसी तार सप्तकों में तीसरे तार सप्तक जो अगे द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक था, उनमें जो 7 कवि थे उन 7 कवियों में प्रमुख कवियों के रूप में ये शामिल रहे। आइएगा तो इनके पुरस्कार और उपलब्धियां जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी साहित्य सेवा अर्थात साहित्य जगत की सेवा के लिए इन्हें वर्ष 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया और उसी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें 2009 में अलंकृत किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक फैक्ट से मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा। ज्ञात रहे कुछ पुस्तकों में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कुंवर नारायण को दिया गया उसकी समय सीमा 2005 लिखी हुई है। बट यहाँ एक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इनका नाम प्रस्तावित किया गया था, जबकि वास्तविकता में इनको यह पुरस्कार सन 2009 में दिया गया था। आइएगा अगला फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 1995 में ज्ञात रहे वर्ष 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, जबकि वर्ष 2009 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा इनके पुरस्कार और उपलब्धियों को। साहित्य जगत सेवा के लिए वर्ष 2005 में कुंवर नारायण को का नाम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया और यही पुरस्कार उन्हें सन 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा दिया गया था। एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य जगत सेवा के लिए कुंवर नारायण जी का नाम सन 2005 में नामित हुआ। वहीं यही पुरस्कार यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा इन्हें ससम्मान दिया गया। सन 1995 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं वर्ष 2009 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इस महान विभूति अर्थात कुंवर नारायण जी की मृत्यु तो देखिएगा, आप देख पा रहे हैं कि इनका देवलोक गमन अर्थात कुंवर नारायण जी की मृत्यु 15 नवंबर 2017 को हुई। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं लाइक करते हुए मेरे अन्य वीडियो की प्राप्ति के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।